Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about special children या expectational children. हम सभी जानते हैं कि सभी बालक एक प्रकार के नहीं होते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते हैं। दो प्राणियों की शक्ल चाहे आपस में एक जैसी लगती हो, लेकिन वास्तव में वह एक जैसी नहीं होती। इसी प्रकार से प्रत्येक बच्चा दूसरे के समान दिखाई देता है, लेकिन वह दूसरे के समान नहीं होता। हर बालक में अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे बालकों से भिन्न करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी बालक एक समान नहीं होते। कुछ बालक अधिक बुद्धिमान होते हैं तो कुछ बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं। कुछ बालक शारीरिक दृष्टि से पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तो कुछ अपंग होते हैं। कुछ बालकों को सुनने की समस्या होती है तो कुछ अंधे होते हैं। कुछ बालक अधिक बुद्धिमान होने के कारण अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाते हैं तो कुछ समाज में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार सभी बालकों में कुछ न कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक हो सकती हैं। विशिष्ट बालक अपनी आयु के सामान्य बालकों से कुछ अपनी खास विशेषताओं या खास कमियों के कारण या तो अधिक प्रतिभाशाली होते हैं या मंद बुद्धि वाले होते हैं। इसी प्रकार कक्षा में भी विभिन्न प्रकार की योग्यताएं रखने वाले बच्चों की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। जब ये भिन्नताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वे विशिष्ट बालक की संज्ञा में आते हैं। अब हम देखेंगे कि विशिष्टता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, सार्वभौमिक है। जैसे कि महान कवि सूरदास, जो कि जन्मांत थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भाषा विकास काफी देरी से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, वे पोलियोग्रस्त थे। यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी कभी वातावरण जन्य और कभी कभी दोनों का मिक्स रूप यानी कि संयोजन होती है। ये सभी उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न योग्यताओं की पूर्ति संभव है और कोई भी अक्षम बच्चे को उचित शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बच्चों की तरह स्वयं के लिए तथा राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से कुछ परिभाषाएं दी हैं और इसकी व्याख्या की है। क्रो एंड क्रो ने बताया है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। यानी कि जिन्हें हम विशिष्ट बालक बोलते हैं, जिनमें कुछ सामान्य से अलग होता है यानी कि विशिष्ट होता है और वह उसी विशिष्टता के कारण दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार जेडी हंट ने कहा है, विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से पृथक होते हैं। उनकी क्षमताओं के विकास के लिए विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता, यानी कि बहुत सारे बालक हैं जिनमें से कोई एक बालक ऐसा होता है जो उन्हीं की उम्र का है, फिर भी वह और बालकों से भिन्न होता है। वह और लोगों से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। या तो वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है या वह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है और उसमें जो क्षमताएं होती हैं उसके विकास के लिए विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। इस इमेज में हमें 5 बालक दिखाई दे रहे हैं। इन 5 बालकों में से जो पहला बच्चा है वह उल्टा खड़ा हुआ है, यानी कि उन बच्चों में से एक का व्यवहार कुछ अलग है जिससे सामान्य लोगों की नजर उस पर पहुंचती है, यानी कि उसका व्यवहार और लोगों से कुछ अलग या विशिष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार विशिष्ट बच्चे
वे बच्चे होते हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक और व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी न किसी रूप में सामान्य या औसत बच्चे से अलग होते हैं, जहाँ की उन्हें अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार की या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं। विशिष्ट बालकों का मतलब केवल होशियार बच्चों से नहीं होता है, वे कई तरह के हो सकते हैं। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों को लिया जाता है जिनका समायोजन और शिक्षा की दृष्टि से विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक के अंतर्गत मुख्यतः वे बालक आते हैं जो या तो बौद्धिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए होते हैं या फिर उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही अधिक होती है या तीव्र होती है। अगला है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो समाज में रहकर समायोजित नहीं हो पाते हैं। अब हम देखेंगे कि शारीरिक दोष वाले बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं। शारीरिक दोष वाले बालकों में अपंग बालक, दृष्टि दोष बालक, स्वर्ण दोष बालक, वाणी दोष व बालक और निर्बल बालक आते हैं। दूसरे तरह के बालकों में मानसिक रूप से विशिष्ट बालक आते हैं जिनमें प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक और मानसिक मंदता वाले बालक आते हैं। तीसरे रूप में सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक यानी कि कुसमायोजित बालक जो कि समाज में समायोजन नहीं कर पाते, समस्यात्मक बालक और बाल अपराधी बालक इसके अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों में या विशिष्ट बालकों में अधिगम असमर्थ बालक जो अधिगम नहीं कर पाते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षिक रूप से तीव्र बालक जो बहुत अच्छे से शिक्षा ले पाते हैं और अच्छे से अधिगम कर पाते हैं। इसके अलावा शैक्षिक रूप से अयोग्य बालक इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो भावनात्मक रूप से या संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। उनमें भयग्रस्त बालक, ईर्ष्यालु बालक, झगड़ालू और क्रोधी बालक आते हैं। इस प्रकार से शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों और सामाजिक रूप से या संवेदनात्मक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका घर में, विद्यालय में और समाज में समायोजन न होना और उनकी असामान्यता के कारणों का पता हम उनकी केस स्टडी के द्वारा लगा सकते हैं। बालक की पहचान के विशेष लक्षण और उसका पारिवारिक इतिहास, शारीरिक और स्वास्थ्य की जांच करके, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जानकर, बालक की अभिरुचियों, पाठ्येतर प्रवृत्तियों, विद्यालय में उसके क्रियाकलाप और परीक्षा परिणामों को जानकर और साथ ही साथ बालक की मनोवैज्ञानिक जांच के आधार पर हम विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार सरकार, समाज और शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इन विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और निर्देशन प्रदान करें। इस प्रकार विशिष्ट बालक सामान्य बालक से भिन्न होता है। उसकी विशिष्टता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसके लिए वह अपने साथियों से विशेष ध्यान की मांग करता है और उससे उसकी व्यवहार, अनुक्रियाएं और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। अगली वीडियो में हम शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक और संवेगात्मक रूप से जो विशिष्ट बालक हैं उनके बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे।